हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रांजिट के सभी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये 80 to 90% ना चीज़ें निकाल के लाते हैं जो कि बिल्कुल एप्ट और एक्यूरेट होती है। और ये ट्रांजिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज़ यूजुअल ट्रांजिट के वीडियोस मेरे दो तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि आप टैरो लवर हैं और टैरो का हमारा चैनल है बेसिकली, सो हम टैरो से देखते हैं कि ट्रांजिट में किस तरह की चीज़ें होने वाली है। फिर हम डायरेक्ट ट्रांजिट चार्ट बना के ही आपको मैं समझाती हूँ कि किस तरह की चीज़ें रहने वाली है, सो दैट आपको प्रैक्टिकली अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और यहाँ पे हम ये जो वीनस और मरकरी का राहु के साथ ट्रांजिट होने वाला है एक्वेरियस राशि में, खुद की राशि में, आपके लगन में, ठीक है, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगी 12 के 12, उसमें सबसे ज़्यादा ये ट्रांजिट आप पे इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी पे, आपके सोच विचार पे, आपकी आइडेंटिटी पे, ईगो पे, हर जगह पे इसका वार होने वाला है, इसका इन्फ्लुएंस होने वाला है। सो आप शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। जो टिप्स मैं बताऊंगी, बीच बीच में गाइडेंसेस दूंगी, वो भी अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, सो दैट ये 3 महीने का टाइम पीरियड, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने तक जो है मरकरी, क्योंकि रेट्रोग्रेड भी होंगे बीच में, राहु के साथ ही रहने वाले हैं। और मरकरी आपकी बुद्धि है, तो राहु कहीं ना कहीं उसके ऊपर ग्रहण लगाते हैं, तो बुद्धि उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी इस टाइम पे। इसलिए जो भी काम करें सोच समझ के करें, सोच विचार के करें, और किसी से हेल्प जरूर मांगे, किसी से गाइडेंस जरूर मांगे। अगर कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है तो प्रोफेशनल हेल्प भी आप इस टाइम पे मांग सकते हैं। यहाँ पे आप इस वीडियो को अपनी लगन राशि से देखेंगे या फिर चंद्र राशि से देखेंगे। अगर दोनों में से आप कहीं से भी एक्वेरियस हैं तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जिन लोगों को अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो अपनी नाम राशि से देखते हैं, तो वो नाम राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि नाम भी ताउम्र आपके साथ रहता है हर पल हर जगह, तो उसके भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आते हैं। तो आप तीनों तरीके से देख सकते हैं, बट बेसिकली मेरा रहेगा कि आप इसको देखिएगा अपनी चंद्र राशि से या फिर अपनी लगन राशि से। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। हैंगमैन का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स, और देख लेते हैं और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 4 कार्ड में से 2 कार्ड तो सोर्ड्स के ही आ गए हैं, तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है इस टाइम पे। और इस टाइम पे ना बिल्कुल ये कार्ड ने आके ना बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है आपके केस को। क्योंकि क्या है ना, मरकरी, जैसे मैंने आपको बोला है कि आपकी बुद्धि है, और बुद्धि पे ग्रहण लगा देते हैं राहु। राहु जिसके भी साथ जुड़ते हैं, चंद्रमा के साथ जुड़े चंद्र ग्रहण, सूर्य के साथ जुड़े तो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है, मरकरी के साथ जुड़े तो मरकरी के साथ क्या है कि मरकरी बुद्धिमत्ता है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि खड्डे में गिर जाना, बुद्धि अपने ही अगेंस्ट काम करना, सेल्फ सैबोटेज करना, अपने सोच विचारों से खुद को ही काटना, खुद को ही खराब करना, खुद की लाइफ में ऐसे डिसीजन लेना कि जिससे डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ओवर थिंकिंग होना, क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस है तो ओवर कर देगा। राहु कुछ भी है उसको एक्सपेंड कर देगा, ठीक है, क्योंकि छाया है, छाया कितनी भी बड़ी हो सकती है। लाइक मेरी हाइट कुछ भी है तो छाया मेरी बहुत बड़ी हो सकती है, छाया मेरी बहुत छोटी हो सकती है, क्योंकि उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो फॉल्स परसेप्शन है राहु, या तो चीज़ों को घटा के दिखाएगा या बहुत बढ़ा के दिखाएगा। तो यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि आपके लगन में ही बन रहा है ये योग, ठीक है, तो ये हो सकता है कि इस टाइम पे आपको ना अपनी पर्सोना बहुत बड़ी लगे एक टाइम पे ना, कि मैं तो बिल्कुल राजे की तरह से हूँ, राजे की तरह बिहेव करूँगा, बिल्कुल मैग्नेनिमस एक पर्सोना हो जाता है, किसी की सुननी नहीं है, किसी की माननी नहीं है, बोलना है, बहुत बोलना है, हर किसी की बात काटनी है। सोर्ड्स आपके विचार भी हैं, सोर्ड जो है आपकी ज़बान भी होती है, आपकी जीभ भी होती है, तो ज़्यादा बोल देना, हार्श बोल देना, हार्श कम्युनिकेशन कर देना, उससे अपना काम बिगाड़ लेना। और खासकर ये रहेगा आपकी लव रिलेशनशिप में, जितनी भी गड़बड़ें आप करेंगे इस ट्रांजिट के दौरान, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, हो सकता है आपको इसके रुझान मिलने शुरू भी हो गए हों, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिट हो चुका है 1-2 दिन पहले। जब ये वीडियो आपको मिलेगा इसके 1-2 दिन पहले ये ट्रांजिट हो चुका है। तो यहाँ पे ना मतलब आपके इस बिहेवियर की वजह से लव लाइफ में सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, खासकर मैरिड जो कपल हैं, मैरिड लाइफ, आपकी पार्टनरशिप जहाँ भी है, बिजनेस पार्टनरशिप है, वहाँ पे दिक्कत आएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा कि आप सुनना चाहेंगे नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात है, सुनना ही नहीं चाहेंगे बेसिकली, और बोलना बहुत चाहेंगे, और वो हो जाएगा वन मैन आर्मी होती है ना, कि मैं ही मैं हूँ। जबकि पार्टनरशिप में 2 लोग तो कम से कम होते हैं, चाहे वो मैरिज की पार्टनरशिप है चाहे वो
बाकी पार्टनरशिप्स भी हैं आपकी, उसमें 4 लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं। तो अगर आप अकेले चलना चाहते हैं तो फिर पार्टनरशिप मत कीजिए। तो जो लोग शादी में हैं, पार्टनरशिप में हैं, उनका यही दिक्कत होने वाला है कि इमोशनल डिटैचमेंट हो जाएगी उनको अपने पार्टनर से ना, और पब्लिक लाइफ से, और दूसरों से, दूसरे लोगों से, अपने साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी। अपना परसोना बहुत बड़ा लगेगा, मतलब दूसरों के लिए जगह नहीं रहेगी। अपना परसोना, अपना ईगो, अपना सोच विचार इतना फैल जाएगा इस टाइम पे ना, मैं, बाकी कोई भी नहीं, बाकी सब कोनों में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सडन ब्रेकअप्स हो सकते हैं, सडन डिवोर्सेज हो सकते हैं एकदम से, क्योंकि राहु तो सब चीज़ें सडन कराते हैं, ठीक है। और सडन जो है झगड़ा हो सकता है, और गलतफहमियां हो सकती हैं, शक हो सकता है पार्टनर को आप पे, या आपको पार्टनर पे, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर टिप गाइज यही है कि ज़्यादा सुने और कम से कम बोलें, जबकि आप उल्टा करने वाले हैं। और अपने पर्सोना में ना, आपने एक चीज़ देखी होगी इस टाइम पे ना, कि आपका सब कुछ चेंज हो रहा है इस टाइम पे। मतलब आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपकी बातचीत करने का तरीका, हो सकता है आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे दोस्त आ रहे हों अभी इस टाइम पे, क्योंकि मरकरी फ्रेंड्स भी होते हैं जो बड़ी फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हों, ठीक है। तो हो सकता है उनके साथ रह के आपकी भी ज़बान ख़राब हो जाए, आप भी उस तरह का ही गाली गलौच वाली लैंग्वेज में या फाउल लैंग्वेज में बात करने लगे। तो इस तरह का रहने वाला है। लेकिन ये जो ट्रांजिट है ना, इस तरह से आपके लगन में होना, और आपको सबसे ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो है उतरती हुई साढ़े साती भी है जो लॉस करा के जाती है, ठीक है। उतरती हुई ढैया, उतरती हुई साढ़े साती, इस तरह की चीज़ें नुकसान करके जाती हैं। नुकसान हम खुद ही करते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों पे ना पट्टी बांध लेते हैं। तो राहु का माया जाल है। इन 3 महीनों में राहु का माया जाल आपको चीज़ें जैसी है वैसी दिखने नहीं देगा, जैसी है वैसी सुनने नहीं देगा, सही डिसीजन लेने नहीं देगा। प्रॉब्लम 1 होगी, आपको बढ़ के 5 दिखेगी, ठीक है। हर चीज़ को बढ़ा के दिखाएगा। अनजाने डर लग सकते हैं इस टाइम पे, आपको डरावने सपने भी आ सकते हैं इस टाइम पे। सुनेंगे किसी की है नहीं, सलाह किसी की लेंगे नहीं, डिप्रेशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर को लेके गलत डिसीजन हो सकते हैं इस टाइम पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और इस टाइम पे और क्या होगा, आपकी प्रेजेंस को लोग नोटिस करेंगे, नो डाउट। और अगर आप इन्फ्लुएंसरशिप में हैं किसी भी तरीके से ना, सोशल मीडिया का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको उसमें वो भी मिलेगा। हर चीज़ हर तरह से ख़राब नहीं होती है। रिलेशनशिप में ये दिक्कत करेगा, और सेल्फ के साथ रिलेशनशिप में भी दिक्कत करेगा, क्योंकि हमें हमारे को वैसे ही परसीव करना चाहिए जैसे हम हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो इस टाइम पे आपको ये ज़्यादा फील कराएगा। और जैसे होता है ना, एक गुब्बारे के अंदर हम हवा भरते हैं, भरते हैं, भरते हैं, वो बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो ऐसे आपकी ईगो इन्फ्लेट होती जाएगी। तो कितना इन्फ्लेट हो सकती है, एक टाइम के बाद क्या होता है, बूम, गुब्बारा फट जाता है। तो फिर बैक टू पवेलियन आ जाएंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों में ना ही पड़ें, और राहु के भ्रम जाल में बिल्कुल भी ना आए। तो इस टाइम पे एक लार्जर देन लाइफ वाला पर्सोना रहने वाला है, डिसीजन मेकिंग पावर रहने वाली है। बहुत कुछ आप बनाएंगे भी, ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ आप अचीव भी करेंगे, पैसे का गेन भी आपको होगा, ठीक है। क्योंकि राहु एक्वेरियस में बैठे हैं। एक्वेरियस वैसे गेन्स की राशि है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट की राशि है। तो हो सकता है कुछ ऐसी दबी हुई इच्छाएं जो हमेशा से आपके मन में हो, कि अलग तरह के कपड़े पहनने हैं, अलग तरीके से तैयार होना है, अलग तरीके का ना हेयर कलर करना है, फंकी से ग्लासेस पहनने हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंट एक होता है ना, जो इन्फ्लुएंसर्स लोग करते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, और किसी भी तरह का जो है कैरी कर लेते हैं अटायर, किसी भी तरह के सनग्लासेस होते हैं, बाल कैसे भी कलर करा लेते हैं। तो हो सकता है कि आपके दिल में ये इच्छाएं छुपी हुई हों, और राहु वीनस मरकरी साथ में मिलके इस टाइम पे इन इच्छाओं को बाहर ला दें। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी रहने वाली है कि आप ट्रेंड सेटर बनेंगे इस टाइम पे। ट्रेंड जो है आप सेट करेंगे, आप दूसरों की किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे तो आप उनकी रूल बुक को फॉलो नहीं करेंगे। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जैसे सब पहन रहे हैं उससे हटके, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे कुछ चीज़ करनी चाहिए, ट्रेडिशंस को तोड़ना राहु का काम है, क्योंकि राहु किसी बाउंड्री को नहीं मानता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप आउट ऑफ, जिसको बोलते हैं, बाउंड्री जाके ना इंटरकास्ट मैरिज करें, इंटर रिलीजन मैरिज करें, इंटरफेथ मैरिज करें, और बाद में आपको अपनी गलती का एहसास हो। क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ पे सडनली एकदम से शादी हो जाएगी, सडन ब्रेकअप हो जाएंगे, किसी को कमिटमेंट दे दी, किसी को प्रपोज कर दिया, और बाद में जाके उसके साथ बनी नहीं, फिर 3 महीने के अंदर अंदर ही ये चीज़ें खत्म हो गई। आपने देखी होंगी, कुछ शादियां हैं 1-2 महीने के अंदर टूट जाती हैं, कुछ लव रिलेशनशिप है 1-2 हफ्ते के अंदर टूट जाती हैं। तो ये इस टाइम पे ऐसा ही धोखा होने वाला है, क्योंकि वीनस जो है आपकी रिलेशनशिप है, वीनस आपकी डिज़ायर है, आपका अट्रैक्शन है, आपका स्पाउस है वीनस, ठीक है, आपका लग्जरी कंफर्ट ब्यूटी है। इन चीज़ों की तरफ को बहुत रुझान रहने वाला है। राहु जो है आपकी इच्छाओं को बहुत बढ़ा देने वाले हैं, ठीक है। इवन कि अगर आप ट्रेड में हैं, बिजनेस में हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, पब्लिकेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो वो भी बढ़ जाएगा, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। पैसे वाइज
अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लग्जरी, कंफर्ट, इस तरह की चीज़ें आप जुटा लेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो फॉलोवरशिप, इन्फ्लुएंसरशिप बन जाएगी, व्यूवरशिप आपकी इस टाइम पे बन जाएगी, नो डाउट। बट आखिर में क्या होने वाला है, डाक के 3 पात, बैक टू द पवेलियन, फिर वहीं जहाँ थे उल्टे लटका दिए। जैसे वो था ना विक्रमादित्य और बेताल की कहानी में सारा कुछ करने के बाद, कहानी सुनाने के बाद विक्रमादित्य कुछ ऐसा आंसर देता था कि वो गलत हो जाता था, तो अगेन वो जो है बेताल वहीं पे जाके लटक जाता था और अगेन से फिर सब शुरू करना पड़ता था। तो यहाँ पे रीस्टार्ट का काम हो सकता है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत 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 चीज़ें अचीव कर लें इन 3 महीनों के अंदर में और फिर एकदम से फुर्र हो जाएं, ठीक है। बैक टू द पवेलियन जाने का एनर्जी यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद ना मैं आपको ट्रांजिट से भी समझा दे रही हूँ। आपके लिए मैंने ट्रांजिट का चार्ट रेडी किया है स्पेशली एक्वेरियस आपके लिए। तो अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो सिंपल आपके लगन में चंद्र लिखा होगा, चंद्रमा होगा। और अगर आप लगन राशि से देख रहे हैं तो सिंपल यही होगा कि यहाँ पे सिर्फ 11 नंबर राशि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके लगन में ही राहु केतु विराजमान है और ये अभी दिसंबर 2026 तक ऐसे ही रहने वाले, ये नहीं हिलने वाले हैं अभी। उसके बाद जो है ये मूव करेंगे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर में। लेकिन अभी क्या है कि वीनस और मरकरी भी यहाँ पे आ गए हैं। जैसे कि मैंने बोला है, मरकरी आपका ट्रेड है, एजुकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, गैजेट्स हैं आपके, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, सोशल मीडिया है, स्पीच है आपका और मल्टीप्लिसिटी है। तो मल्टीपल मीडियम से अपनी बात को कहना, सोशल मीडिया का बहुत अच्छा काम इस टाइम पे हो सकता है। अगर आप कर रहे हैं तो बढ़ सकता है, कर नहीं रहे हैं तो अपना अकाउंट खोल लीजिए। बढ़ने की बहुत बहुत यहाँ पे चीज़ें हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जगह पे आपके मीडियम होने चाहिए। लाइक आप इंस्टा पे भी काम कर रहे हैं, फेसबुक पे भी काम कर रहे हैं, ट्विटर से भी काम कर रहे हैं, तो सब जगह पे आप अपना एक ब्रांड की प्रेजेंस बना सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप खुद ही ब्रांड हैं। आपका चेहरा देख के आपका ब्रांड बिकेगा, आपका चेहरा देख के आपका ट्रेड बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन देख के कहीं ना कहीं लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन उसको खराब मत होने देना, जैसे कि मैंने कार्ड्स में बताया था, क्योंकि 11 नंबर जो होता है ये आपके फ्रेंड सर्कल का भी होता है, सॉरी सोशल सर्कल का भी होता है, और मरकरी आपका फ्रेंड सर्कल दिखाता है, और राहु यहाँ पे कहीं ना कहीं बदजबानी दिखाता है कि बात करने का सलीका ना रहना, या ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाना जिनको बात करने का सलीका नहीं है, ठीक है, जो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। या आपने देखा ही होगा आज के टाइम पे जो है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ज़बान कितनी गंदी है उन लोगों की। तो इस तरह के लोगों की उसमें आके आपकी भी ज़बान गंदी हो जाना, उसको आप समझे कि ये तो ट्रेंड है, तो वो बहुत गलत बात है। फिर उससे क्या होगा कि आप जिस लैंग्वेज में दोस्तों से बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में अपने पार्टनर से बात कर दोगे, और मुझे नहीं लगता कि पार्टनर आपका इन चीज़ों को समझेगा, क्योंकि पार्टनर के हाउस में आ रही है सिंह राशि, ठीक है, तो वो शेर है, ठीक है। तो उसके साथ तो ये चीज़ें चलेंगी नहीं बिल्कुल भी, अगर आप सोचते हैं और अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से इट कि सडन ब्रेकअप हो जाना, डिवोर्स हो जाना, सेपरेशन होना, बिजनेस पार्टनरशिप खत्म हो जाना एकदम से, कि भाई ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं, आप गलत बोलेंगे इस टाइम पे, क्योंकि आपको लगेगा मैं ही मैं हूँ, लार्जर देन लाइफ मेरा पर्सोना हो गया, और लोग आपको नोटिस करेंगे, लोग आपकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये सोशल सर्कल है आपका, वो एक्सपेंड होगा, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। और ये हो सकता है कि आपके पास इस टाइम पे पहले 5 दोस्त थे, अब 100 हो गए हों, 500 हो गए हों। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी रियल में, जब ये ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, आपको कोई हेल्थ का इशू दे देगा, क्योंकि हेल्थ का इशू आ सकता है, क्योंकि ये हेल्थ होती है हमारी, ये हमारा शरीर होता है। तो यहाँ पे अगर हेल्थ का कोई इशू बन गया तो क्या होगा कि 500 के 500 नदारद हो जाएंगे वो लोग जो आपके साथ बियर पार्टी करते थे, और यहाँ पे सिर्फ 1-2 लोग बचेंगे जो बहुत खास खास हैं। उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि 500 की तो सिर्फ भीड़ थी, 5 लोग भी मेरे साथ में नहीं हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ इस तरह की चीज़ें आपके साथ हों। यहाँ पे अगर आप ट्रेड में हैं तो ट्रेड में भी क्या होगा, एकदम से फ्लक्चुएशन होगा। आप कोई भी ट्रेड करते हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, तो रिस्की ट्रेड ना करें बिल्कुल भी, किसी भी ऐसी पैसा डबल वाली स्कीम में कि ओवरनाइट पैसा डबल हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है ना, चांदी बहुत बढ़ गई है, सोना बहुत बढ़ गया है, तो जिसने कभी शेयर मार्केट में काम नहीं किया वो भी शेयर मार्केट में आ रहा है। शेयर मार्केट में नुकसान या फ़ायदा, ऐसा नहीं है कि सबका फ़ायदा होता है, ऐसा भी नहीं है कि सबका नुकसान होता है। किसी के नुकसान से किसी को फ़ायदा होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे है कि मुझे भी शेयर मार्केट में कुछ करना है, तो आप मेटल्स, जो प्रेशियस मेटल्स हैं ना हमारे, चांदी है, सोना है, ठीक है, जिंक है, और यहाँ पे आपका कॉपर है, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी और लाइफ लॉन्ग में बढ़ती ही रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें आपकी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, वो कम हो रही हैं। आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना ही है तो प्रॉपर्टी में करें या फिर प्रेशियस मेटल्स में करें, ये कहीं नहीं जाने वाली हैं। ये लॉन्ग टर्म पे कभी आपको धोखा या लॉस देके नहीं जाएंगी। कोई भी चीज़ की मेगा कैप्स कंपनीज जितनी हैं, उनमें स्मॉल कैप्स में
जिनका आपको नॉलेज नहीं है किस तरह से मार्केट चलती है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इस तरह के लोग, इस तरह के दोस्त, इस तरह का फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल आपके आसपास इस टाइम पे आएगा जो आपको प्रलोभन देगा, क्योंकि टेम्पटेशन, प्रलोभन की राशि होती है राहु। और ये जो होता है ना मरकरी एंड वीनस, ये बच्चे हैं, ये राजसिक प्लेनेट है, ये बच्चे हैं, ये जिसके साथ बैठते हैं, जिसकी सोहबत करते हैं, उसके जैसे हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आप अपनी कुंडली उठा के देखिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, वीनस और मरकरी ना हमेशा सन के एक हाउस पीछे या सन के साथ या सन से मैक्सिमम एक हाउस पीछे ही चलते हैं। सन इनको छोड़ता नहीं है, सन फादर की तरह से इनको प्रोटेक्ट करता है कि ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये भटक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, हालांकि सन जो है अभी एक राशि पीछे ही है, जो कि आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जब तक सन यहाँ नहीं आते हैं तब तक राहु के प्रलोभन में रहने की बहुत बहुत यहाँ पे चीज़ें बनती हैं। और राहु चीज़ें खराब करते हैं, चीज़ों को ज़्यादा दिखा देंगे कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, पोटेंशियल बहुत है, उतना पोटेंशियल होगा नहीं। ठीक है, ये वाली स्कीम ले लो, उसमें पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन वो डूब जाएगा पैसा जितना भी है। ऊपर से यहाँ पे वीनस है, रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, डिज़ायर, और जो भी है आपको जितनी भी चीज़ें होती हैं रिलेशनशिप में, वो ना ऐसे लोगों की तरफ को आपको अट्रैक्शन होगी जो खुद फेक हैं, क्योंकि आप खुद फेक हुए हैं इस टाइम पे। चमकीली चीज़ें वो आपको बड़ी अट्रैक्ट करेंगी। इंसान कैसा है उस पर आपका ध्यान नहीं होगा, आपका ध्यान उसकी खूबसूरती पे होगा। ठीक है, और इंसान का नेचर कैसा है, उसकी ज़बान कैसी है, उसके शौक कैसे हैं, वो ड्रिंक पार्टी करता है, वो पार्टी एनिमल है, आपका उस चीज़ पे ध्यान नहीं होगा। आपको बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, मैं इसे पालूँ, मैं इसे चाह लूँ, मैं इससे शादी कर लूँ, मैं इसको प्रपोज कर दूँ। लेकिन यही वो शादियाँ होती हैं जो 2 महीने के अंदर टूटती हैं। ये वही पेनफुल ब्रेकअप्स हैं जो 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें सारी की सारी। और यहाँ पे क्योंकि आप ना खुद भी लोग आपको नोटिस करेंगे, डेफिनेटली आप अपना स्टाइल चेंज करेंगे, अलग तरह के कपड़े पहनेंगे, अलग तरह के लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, शो ऑफ में बहुत रहेंगे, क्योंकि वीनस जो है शो ऑफ भी कराता है। और राहु के साथ मिलके बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, बड़ी बड़ी छोड़ना, बड़ी बड़ी फेंकना, तो ऐसे ही लोग, ऐसे ही खोखले लोग आपकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, अल्ले पल्ले कुछ भी नहीं है, और दिखा बहुत ज़्यादा रहेंगे। ट्रेंड सेट जो आप करेंगे इस टाइम पे, वो थोड़े टाइम के लिए रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। आपको बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि मैं टाइम से अहेड चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हवा है। राहु जो है ना, जिसको बोलते हैं ना ऊपरी हवा ब्लैक मैजिक में भी राहु देखा जाता है, बोलते हैं ना ऊपरी हवा, तो ये ऊपरी हवा है, ये ऊपर ऊपर से निकल जाएगी। कोई भी ठोस डिसीजन, कोई भी बड़े डिसीजन इस टाइम पीरियड में अवॉइड करें कि आप लें। ठीक है, शादी करना, प्रपोज करना, नए बिजनेस पार्टनर के साथ बिजनेस डील करना, इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे लुक्स, परसोना, इससे भी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर इस टाइम पे आप किसी लड़की को, लड़के को डेट कर रहे हैं, कोई रिश्ता आया है आपके लिए, तो लुक्स और परसोना पे ही मत मर जाइए। यहाँ पे उस और चीज़ें भी देखिए, वैल्यूज़ क्या हैं, कोर एजेंडाज क्या हैं, कोर वैल्यूज़ क्या हैं। दो इंसानों को खूबसूरती, ये चीज़, वो चीज़, पैशन, केमिस्ट्री नहीं साथ रखती है, उनके कोर वैल्यूज़ क्या हैं। अगर कोर वैल्यूज़ सेम है ना, तो उनको कोई हिला नहीं सकता। ट्रांजिट अच्छे आए, बुरे आए, छोटा मोटा झगड़ा होगा, झमेला होगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी टेलीकम्युनिकेशन की जो चीज़ें हैं, मोबाइल है, वो टूट जाए, स्क्रीन गार्ड जो है वो बार बार टूट रहा हो, इस टाइम पे आपका मोबाइल आपके हाथ से बार बार छूट रहा हो, स्क्रीन टूट जाए, चीज़ें ख़राब हो जाएं, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी, झगड़ा हो जाए, गलतफहमियां हो जाए, स्पीच की वजह से झगड़े होंगे। यहाँ पे जितने भी झगड़े होंगे आपकी ख़राब ज़बान की वजह से होंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ हों, इसलिए मैंने डिटेल में आपको बताया है कि आपके साथ, और जो झगड़े होंगे वो मैरिड लाइफ के पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ ही होने वाले हैं। और आपकी मैरिड लाइफ और आपका बिजनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्राई कीजिएगा कि इस तरह की चीज़ें आप ना करें। और क्योंकि आप एक्वेरियस हैं, इस टाइम पीरियड में अगर आप, यहाँ पे ये कुंभ राशि का ब्रेसलेट है जो आप लोगों के लिए स्पेशल रेडी कराया है मैंने, इसको एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। और लाइफ लॉन्ग के लिए ना ये कुंभ राशि का ब्रेसलेट या फिर ये शनि का ब्रेसलेट होता है, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, ये आप पहनिएगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपकी लगन राशि या चंद्र राशि कोई भी एक एक्वेरियस है, या फिर कुछ लोगों का लगन और राशि एक ही होती है, तो ये बहुत अच्छा है। जिनके बिहाफ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पार्टनर हैं या आपके बच्चे हैं, तो उनके लिए भी आप उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेना है गाइस, तो उसके लिए भी और क्रिस्टल्स के बारे में भी अगर अहम जानकारी और लेनी है अलग से, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है वीडियो पे ना, थ्रू आउट दी वीडियो,
और मेरे बायो में भी वो नंबर है, और एक कमेंट मैं ऊपर पिन करती हूँ, सबसे ऊपर वीडियो पे दिखता है, वहाँ पे भी सेम नंबर है। तो सबसे पहला काम आपको करना है उस नंबर को सेव कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे हाय हेलो कभी भी कुछ भी आपको पूछना हो तो सबसे पहले आपको नंबर सेव कर लेना है। हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी, आपकी क्वेरी जो भी होगी उसका आंसर करेगी। और ये वीडियो किसी एक ऐसे इंसान तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। आपका दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से करें अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के वीडियो मैं लेके आती हूँ जिससे आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आए और आप प्रैक्टिकली चीज़ों को ठीक कर पाएँ। क्योंकि ट्रांजिट निकल जाता है, रिश्ता खराब कर जाता है, ट्रांजिट निकल जाता है और लाइफ खराब कर जाता है, ठीक है। और किसी भी तरह का हेल्थ इशू इस टाइम पे आपको आता है तो इसको इग्नोर ना करें, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें। और जो मैंने बोला है टिप है इन 3 महीनों के लिए, कम से कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। कोई भी फैसला लेना हो तो अपने स्पाउस से पूछ के लें, अपने पेरेंट्स से पूछ के लें, या किसी को अगर आप मानते हैं गुरु तो उनसे पूछ के लें, क्योंकि आप अभी सही फैसला लेने की पोजीशन में नहीं हैं। और गाइस बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।